तो आज हम आईब्रो शेप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम फीमेल्स के ना 4 तरह के आईब्रो शेप्स होते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे, देखने से ही पता चल रहा है स्ट्रेट आईब्रोज़ हैं, एकदम स्ट्रेट गया हुआ है, ठीक है। तो दूसरे में ये कैसे है, यहाँ से गया हुआ है इस तरह से ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे पॉइंट है और फिर ये नीचे की तरफ गया है। पूरा आईब्रोज आप देखोगे तो यहाँ से मोटा, फिर ये बीच में यहाँ पे पॉइंट और एंड होते होते ये पतला हो गया है। इसको कहते हैं सॉफ्ट आर्च आईब्रोज। ये सॉफ्ट आर्च है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है और एकदम प्लेन भी नहीं है, ना राउंड में है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट आर्च आईब्रोज, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन आईब्रो शेप होता है। सॉफ्ट आर्च आईब्रो शेप बहुत ही कॉमन होता है। आपके सैलून में अगर 10 लोग आएंगे तो उसमें से 6 से 7 लोगों का यही आईब्रो शेप आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये शेप, इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करना होता है। क्लाइंट का शेप बना हुआ है, आपको एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करना होता है। कभी कभी क्लाइंट अगर 2-3 महीने आईब्रोज नहीं कराता है, 3-4 महीने बाद फुल ग्रोथ करके आता है, तो अगर उसका आईब्रोज आप इस शेप में देते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। क्लाइंट का अगर शेप जा चुका है और वो बहुत महीनों बाद आ रहा है आपके पास शेप क्रिएट करने के लिए, तो आप उनको इस तरह का सॉफ्ट आर्च दे सकते हो, ठीक है। अब थर्ड है आपका ये माउंटेन शेप। माउंटेन शेप में आप देख सकते हो यहाँ से पूरा उठा हुआ आईब्रोज है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है। एक माउंटेन कैसा होता है, ठीक है। तो उस माउंटेन शेप में ये है, यहाँ एंड होते होते नीचे की तरफ पतला हो जाएगा। अब इसी को हम लोग माउंटेन शेप भी कहते हैं, आर्च शेप भी कहते हैं, और साथ ही साथ एंगल, ये एक एंगल बना हुआ है तो इसको एंगल शेप आईब्रोज भी कहते हैं। ये आईब्रो शेप आपको बहुत ही कम क्लाइंट्स को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा ये फोर्थ आता है राउंड आईब्रो शेप। राउंड वर्ड से ही पता चल रहा है, राउंड है ना, देखो राउंड है, कोई पॉइंट नहीं है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से राउंड आईब्रो शेप है। तो ये 4 आईब्रो शेप्स हैं हमारे। एक है स्ट्रेट, दूसरा है सॉफ्ट आर्च, तीसरा है एंगल शेप जिसको हम आर्च शेप या माउंटेन शेप भी कहते हैं, और फोर्थ है हमारा राउंड आईब्रो शेप। माउंटेन शेप को चेंज कर सकते हैं? माउंटेन शेप को भी चेंज कर सकते हैं। इवन हम ये जो स्ट्रेट शेप है, स्ट्रेट आईब्रोज, उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में आपका आईब्रोज थोड़ा सा हमें हेयर रिमूव करना होगा, जिससे कि आईब्रो शेप थोड़ा सा पतला हो सकता है। तो कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं स्ट्रेट आईब्रोज वाले जिनके कोई शेप ही नहीं होते और उनकी बहुत चाहत होती है कि एक हल्का सा तो शेप दे दो आप। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे थोड़ा सा शेप बना दीजिए, मेरा स्ट्रेट आईब्रोज है। तो उस कंडीशन में आप उनको अगर बताओगे कि मैं शेप दे दूंगी लेकिन थोड़ा सा मुझे हेयर रिमूव करना होगा जिससे कि आपके आईब्रोज थोड़े से पतले हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो हाँ बोलती है तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट आईब्रोज को, ये देखो यहाँ से आप थोड़ा सा हेयर रिमूव करोगे, ये जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पे आप ये पॉइंट छोड़ोगे, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद देखो इस तरह से अंदर से नीचे की तरफ से भी आप इस तरह से शेप दोगे। तो देखो आप, ये आपका एक सॉफ्ट आर्च आपने स्ट्रेट आईब्रोज को क्रिएट किया है। उसमें आपने क्या किया, यहाँ का ये हेयर है, ये हेयर को आपने रिमूव कर दिया नीचे से, और ऊपर से आपने इस हेयर को भी रिमूव कर दिया। स्ट्रेट आईब्रोज को आपने क्या किया, सॉफ्ट आर्च आईब्रोज में क्रिएट किया। तो आप इस तरह से शेप दे सकते हो क्लाइंट को, बस थोड़ा सा वो पतला हो सकता है। अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा दे सकते हो। सॉफ्ट आर्च आईब्रोज ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स के आपको मिलेंगे, तो इसको आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम ये एंगल, आपने क्या पूछा था? उसको अलग शेप दे सकते हैं? हाँ, माउंटेन शेप को हम अलग शेप, मतलब सिर्फ हम इसको राउंड शेप दे सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी उठा हुआ आईब्रोज है, हम इसको और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोगों का होता है कि मुझे थोड़ा सा माउंटेन से अब मैं बोर हो गई हूँ ये इतना पॉइंट से, तो मुझे आप थोड़ा सा राउंड कर दीजिए। तो उस कंडीशन में राउंड सिर्फ हम यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि हमें पूरा यहाँ से लेना होगा। राउंड शेप करने के लिए देखो यहाँ से हम लेंगे, आईब्रोज राउंड होना चाहिए ना,
तो यहाँ से हम लेंगे इस तरह से, ये हेयर हम रिमूव करेंगे एंड देन ये पॉइंट को भी हम रिमूव करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। सेम नीचे का तो है, तो फिर देखो ये ऊपर का हमने इसको रिमूव कर दिया, ये हेयर को। तो हमने क्या बना दिया इसको, राउंड शेप आईब्रोज दिख रहा है। माउंटेन शेप को हमने राउंड शेप बना दिया और ये हमारा राउंड शेप। राउंड शेप को भी आप थोड़ा सा पॉइंट दे सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपका आईब्रो बहुत पतला हो सकता है, क्योंकि आपको उसके लिए यहाँ से हेयर रिमूव करने पड़ेंगे, इसको स्ट्रेट करने पड़ेंगे। ये स्ट्रेट करके यहाँ पे आपका पॉइंट जाएगा और ये, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ का हेयर बहुत निकलेगा आगे का। तो आप राउंड शेप को माउंटेन बनाने मत जाइए। माउंटेन शेप को आप राउंड बना सकते हो, स्ट्रेट आईब्रोज को आप सॉफ्ट आर्च बना सकते हो। और ये सॉफ्ट आर्च आईब्रोज आपका बहुत कॉमन आईब्रो शेप है, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स के आएंगे, तो ये बहुत प्यारा आईब्रो शेप होता है। मैम जिनकी आईब्रो काफ़ी घनी होती है और ग्रोथ में ज़्यादा होती है, मतलब शेप चली जाती है, जो फुल ग्रोथ होते हैं हाँ आईब्रोज, जी, हाँ जी। जो 2-3 महीने बाद आपके पास आ रहे हैं करने, तब उनका पूरा शेप चला जाता है, पूरी ग्रोथ होती है। मतलब आप इस तरह का आईब्रोज आते हैं आपके पास। ऐसे लेके आते हैं आईब्रोज पार्लर में, फुल ग्रोथ 3 महीने 4 महीने, या मैं दिवाली आज ही करूँगी फिर अगले दिवाली में। जैसे कोई टीनेजर है जो फर्स्ट टाइम आईब्रोज जिसका ग्रोथ है, या तो फिर जो सिर्फ दिवाली टू दिवाली आईब्रोज करवाती हैं, तो उनका इस तरह से फुल ग्रोथ हो चुका होता है। तो इसको आप ट्राई करोगे सॉफ्ट आर्च देने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, मोटा ही रखना है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि नहीं मोटा करो या पतला करो। तो हम इसको फिर सॉफ्ट आर्च में जाएंगे। ये पूरा हेयर आप रिमूव करोगे ना, एक गाइडलाइन लोगे यहाँ से, पहला आप एक गाइडलाइन लोगे, बस उस गाइडलाइन के हिसाब से आप ये आईब्रोज